अब जो एल्गो आ रही है वो है आइटरेटिव एल्गोरिथम्स। ये क्या है? ये ऐसी एल्गोरिथम है इसमें लूप यूज हो जाती है, फॉर लूप या वाइल लूप। तो दो होती हैं सर, फॉर लूप या वाइल लूप। डू वाइल भी वाइल लूप ही होती है, वही बोलना चाह रहा था मैंने आपको, जब वाइल पढ़ाया था तभी बताया था। वाइल लूप के दो वर्जन होते हैं, एक वाइल लूप एक डू वाइल लूप। तो मैं जो बताऊंगा वो दोनों पे काम करेगा। चलिए, तो एक होती है रेंज बेस्ड, अगर थोड़ा और टेक्निकल जाए एल्गोरिथम बात करें तो एक होती है रेंज बेस्ड। रेंज बेस्ड एल्गोरिथम जो होती है वो वही है फॉर लूप वाली, और एक होती है कंडीशन बेस्ड आइटरेशन, ये वही है जो वाइल लूप वाली है। इसमें वाइल और डू वाइल दोनों आएगा। ओके गुड। तो अब हम आइटरेटिव एल्गोरिथम को समझने के लिए पहले एक प्रोग्राम समझ लेते हैं। रेंज वाली पे समझा रहे, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पे यूजर एक नंबर एंटर करेगा, और जो नंबर यूजर एंटर करेगा उतने तक एक नंबर प्रिंट होगा। मान लीजिए 10 एंटर करा तो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट होगा सीरीज। तो दिस प्रोग्राम इज डूइंग दिस जॉब। अब जो नंबर एंटर करोगे, अगर आपने 5 एंटर करा तो 1 से लेकर 5 तक नंबर प्रिंट हो गए। तो एक सीरीज प्रिंट करने का एक छोटा सा प्रोग्राम, और इसी की एल्गो लिखनी है। तो इसकी एल्गो में क्या आएगा? सबसे पहले रीड n1, n1 या n ले रहे हैं इस बार n, तो रीड n, फिर लिखेंगे रिपीट। रिपीट इज अ वर्ड फॉर आइटरेटिव एल्गोरिथम्स। रिपीट यूज होता है, रिपीट फोर। फोर एक कीवर्ड है जो लगाना होगा आपको। फोर लगाने का मतलब है कि ये रेंज बेस वाली है। फिर आपको लिखना है आई। आई यहाँ बताना पड़ेगा आई कौन है। आप एक्स भी लिख सकते थे अगर तुम यहाँ बताते कि ये आइटरेटिव वेरिएबल रहेगा। तो n विल स्टोर द नेचुरल नंबर, जो भी आएगा वो हमने n में रीड कर लिया जितने तक लूप चलनी है। फिर i इज इक्वल टू 1 से लेके n, ऐसे 2 लिखना होता है। i इक्वल टू 1 टू n ऐसे लिख लिया, और इसमें लिखा प्रिंट i अंदर करके, रिपीट के अंदर। अब इसका मतलब है एल्गो का कि सर ये लूप चलेगी 1 से लेकर n तक, जो n में है, और ये i को रिपीट करता है। तो बहुत बेसिक सी एल्गोरिथम है आपके सामने। अच्छा, आइटरेटिव वेरिएबल्स जो यहाँ पे यूज हुआ है i, इसे ऊपर डिक्लेयर करना ऑप्शनल होता है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है। जो वेरिएबल आप यहाँ यूज करते हो बस वो ऊपर ना लिखा हो एल्गो में, वो वेरिएबल ऊपर कहीं नहीं होना चाहिए। वो वेरिएबल आइटरेटिव वेरिएबल है, ये अंडरस्टूड है। बाकी आप लिखना चाहें तो मेंशन कर सकते हैं कि दिस विल बी आइटरेटिव वेरिएबल फॉर आइटरेशन। लूप को हमेशा, चाहे वो वाइल लूप हो चाहे वो फॉर लूप हो, लूप को आइटरेटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं। ऐसा मैं आइटरेशन यूज कर रहा हूँ। ओके, तो रेंज बेस्ड एल्गोरिथम समझ में आ रही है? तो रेंज बेस्ड में रिपीट वर्ड यूज होता है, रिपीट, और उसके बाद जैसा वो रेंज है वैसे, दैट इज 4 है या वाइल आएगा तो अब ये वो भी आ रहा है। अब ये कंडीशन बेस्ड वाली, जैसे भाई मेरे को ना एक नंबर यूजर से एंटर कराना है, और उसका जो नंबर यूजर से एंटर हुआ ये आ गया आइटरेशन कंडीशन वाला। तो यूजर से एक नंबर एंटर कराओ, और उस नंबर में कितने डिजिट है, जैसे मान लीजिए एंटर हुआ 346, तो 346 में कितने डिजिट है तो ये बताएगा। तो दिस कोड विल टेल यू हाउ मेनी डिजिट्स दैट नंबर हैज। अब इसका एल्गो बनाना है, पहले इसका प्रोग्राम देख लें। तो प्रोग्राम सिंपल है, यूजर से नंबर एंटर कराया, उस नंबर में कितने डिजिट है, इसके लिए हमें एक वेरिएबल लगेगा काउंट। काउंट नाम का कोई सी नाम का ले लिया, इस सी नाम के वेरिएबल की वैल्यू एक एक बढ़ेगी। एक नंबर में कितने डिजिट है उसके लिए सी नाम का वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है? 0। नंबर हमारे पास कौन से वेरिएबल में स्टोर है? n में। अब एक नंबर में कितने डिजिट है उसका फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला? एक नंबर एंटर हुआ है 178, अब इसमें डिजिट कितने कैसे निकाल लोगे? तो इस नंबर को 10 से डिवाइड करो, और जब तक डिवाइड करते रहो जब तक नंबर 0 ना हो जाए। मींस इसको अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा? 17। फिर 10 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 11। फिर 1 को फिर 10 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा? 0। अब जितनी बार डिवाइड हुआ उतने डिजिट है, जितनी बार डिवाइड हुआ उतने डिजिट है। तो एक लूप लगेगी जब तक नंबर 0 ना हो जाए। तो जब तक गिवन नंबर 0 से बड़ा है तब तक ये लूप चलेगी, और इस लूप में c की वैल्यू को बढ़ा दीजिए। यहाँ पे हम C++ लिख सकते थे, लेकिन एल्गोरिथम में C++ नहीं चलता है, तो इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा है। बाकी प्रोग्रामिंग में तो चलता है ना, तो यहाँ C++ लिख सकते थे, बट एल्गो में आपको लिखना ही होगा C=C++। ये एल्गो का रूल है, स्टैंडर्ड है। मतलब यहाँ हम लोग प्रोग्रामिंग टर्म यूज नहीं करते। तो C की वैल्यू यहाँ बढ़ेगी जब पहली बार लूप चलेगी, फिर अगली बार चलेगी, ऐसे बढ़ती रहेगी C की वैल्यू। लास्ट में हम लोग प्रिंट कर लेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट इन दिस दैट डेटा इज। अब वो भी तो प्रिंट करना है कि इस डेटा में इतने डिजिट थे, तो वो डेटा तो हमारा 0 हो गया डिवाइड होते होते होते, फिर जो ओरिजिनल नंबर था 0 हो गया। तो इसलिए एक काम करना, जब ओरिजिनल नंबर एंटर कराओगे तो उसकी कॉपी स्टोर कर लेना। एक कॉपी नाम के वेरिएबल में इसकी कॉपी तभी डलवा लेना। अब n को डिवाइड करते रहेंगे तो n लास्ट में 0 हो जाएगा, लेकिन कॉपी में उसका नंबर रहेगा एक। तो इसलिए मैंने एक कॉपी वेरिएबल में n की वैल्यू उसी समय डलवा ली। फिर यहाँ पे क्या करा? n को 10 से डिवाइड करा, फिर n में स्टोर करा, फिर लूप दोबारा चलेगी, फिर n 10 से डिवाइड होगा, फिर n में स्टोर हो जाएगा। ऐसे करके जब तक 0 ना हो जाए तब तक होगा, और साथ में c की वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो मैं लास्ट में क्या प्रिंट कर दिया? नंबर ऑफ डिजिट ऑफ कॉपी RC। तो सिंपल सा एक एंटर के नंबर के डिजिट को फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने के लिए लॉजिक है। किसी को इस लॉजिक में डाउट हो तो भी पूछ लो, जैसे कि लास्ट में प्रिंट करके बताएं कि भैया इस नंबर में इतने डिजिट है, क्योंकि वो नंबर तो सर लॉस हो गया ना, 0 हो गया। अब वो नंबर तो पता ही नहीं, इसलिए कॉपी रहेगा तो नंबर 0 हो भी गया तो पता तो रहेगा ना ये नंबर का डिजिट निकाले। तो ये नंबर है, इसकी ये नंबर इसलिए जरूरत पड़ी। ठीक है, तो अब ये प्रोग्राम है, अब इसका एल्गो बनाएंगे। एल्गो सिंपल है, सबसे पहले एक वेरिएबल ले लो, c की वैल्यू कर दो उसकी 0। अच्छा, ये वैल्यू रीड क्यों नहीं लिखा है इसमें? रीड क्यों नहीं? व्हाई देयर इज नो रीड हियर? तो इसमें ना रीड n भी था एक, रीड n मतलब n की वैल्यू रीड करो। फिर उसके बाद आएगा सेट c इक्वल टू 0, क्योंकि c की वैल्यू रीड नहीं होनी, c की वैल्यू फिक्स है 0, तो सेट c इक्वल टू 0। फिर रिपीट करो, while लिखना होता है, while, क्योंकि while लूप है ना, तो while लिखना होता है। रिपीट while n इज ग्रेटर देन 0, देन अगर कंडीशन ट्रू है तो रिपीट करो इसको। कितना?
सी की वैल्यू कर दो c+1 और n की वैल्यू कर दो डिवाइड बाय 10। अब ये होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, फिर लास्ट में प्रिंट कर दो नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ n इज c। यहाँ कॉपी वर्ड नहीं यूज करा सर, नहीं वो प्रोग्रामिंग में कॉपी वर्ड एल्गो में नहीं आएगा, तो हम एल्गो में यही बोलेंगे कि n जो था, जो रीड हुआ था, n जो था उसका ये, एल्गो में वो वर्ड वेरिएबल नहीं लिया जाएगा जो आपने एग्जैक्टली, ये प्रोग्रामिंग के हिसाब से 0 हो गया है, बट एल्गो के हिसाब से n में वही नंबर है अभी भी जो नंबर यूजर से रीड हुआ, तो एल्गो में आपने वही नंबर लिखना होता है n। समझ में आ रहा है? तो हमारे प्रोग्राम्स में ज्यादातर इफ एल्स लगता है, ज्यादातर लूप कंट्रोल लगता है, तो उस तरह का सबका एल्गो लिखना आ गया है।